नमस्थियों, मैं नवीन कुमार आ गया हूँ आपके पास पर्यावरण अध्ययन भाग 3 लेकर के। इसको आप पूरा वीडियो देखें और एक एक क्वेश्चन को सुनें और समझें। ये आपके लिए लाभकारी होगा। और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला प्रश्न, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। आलू एवं टमाटर, बी पत्ता गोभी एवं आम, सी आम एवं केला, डी मटर एवं केला। तो इसका उत्तर है साथियों सी आम एवं केला। हाँ, इसका उत्तर है साथियों सी आम एवं केला। अगला प्रश्न, एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ए नारियल एवं टैपियोका, बी टैपियोका एवं सरसों, सी नारियल एवं कमल, डी सरसों एवं चावल। तो इसका उत्तर है साथियों ए नारियल एवं टैपियोका। अगला प्रश्न है, जंतु एवं कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ए बाज पक्षी चमगादड़ चील, बी रेशम का कीड़ा चींटी मक्खी, सी चींटी मधुमक्खी रेशम का कीड़ा, डी मधुमक्खी चमगादड़ कुत्ता। तो इसका उत्तर है साथियों सी चींटी मधुमक्खी रेशम का कीड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे भिन्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। ए कार एवं मेट्रो रेल, बी बस एवं मेट्रो रेल, सी साइकिल एवं मेट्रो रेल, डी मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो इसका उत्तर है साथियों सी साइकिल एवं मेट्रो रेल। अगला प्रश्न है साथियों, समर को इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। ए शहद कटहल एवं मीट मांस, बी दूध अंडे एवं भुट्टा, सी सरसों मछली एवं मांस, डी दूध शहद एवं अंडे। तो इसका उत्तर है साथियों डी दूध शहद एवं अंडे। अगला प्रश्न है साथियों, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। ए मिट्टी का मटका ईंट कुल्हड़, बी खुरपी आरी कुल्हाड़ी, सी अंगूठी आरी चूड़ी, डी कुल्हाड़ी ईंट चूड़ी। तो इसका उत्तर है साथियों बी खुरपी आरी कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेगी। ए बैडमिंटन शतरंज लूडो, बी कैरम बोर्ड शतरंज ताश, सी टेनिस शतरंज स्टापू, डी छुपन छुपाई स्टापू पिट्टू। तो इसका उत्तर है साथियों बैडमिंटन शतरंज लूडो ए। सॉरी साथियों, ये गलत हो गया। इसका उत्तर होगा बी कैरम बोर्ड शतरंज ताश। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह
अरब सागर के तट पर स्थित है? ए केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, डी कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका उत्तर है साथियों बी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है साथियों, ग्रेगोर मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उसका कौन सा प्रेक्षण था? ए सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, बी ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, सी ज़्यादातर पौधे में हरे रंग के बीज थे, डी सभी पौधे में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो इसका उत्तर है साथियों बी ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? ए दूध, चीनी, शहद, बी तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, सी मिट्टी का तेल, केरोसिन, नमक, साबुन, डी चीनी, सिरका, नमक। तो इसका उत्तर है साथियों डी चीनी, सिरका, नमक। पारंपरिक तरीके से जल संग्रह के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है? ए ट्यूबवेल, बी बावड़ी, सी बोरवेल, डी हैंडपंप। तो इसका उत्तर है साथियों बी बावड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न से क्या सही है? ए पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, बी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, सी एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, डी खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो इसका उत्तर है साथियों सी एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैर एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? ए नीरज चोपड़ा, बी लवलीना बोरगोहेन, सी साक्षी मलिक, डी दीपा मलिक। तो इसका उत्तर है साथियों डी दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर चलती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? ए 29 घंटे 35 मिनट, बी 6 घंटे 55 मिनट, सी 29 घंटे 5 मिनट, डी 29 घंटे 55 मिनट। तो इसका उत्तर है साथियों डी 29 घंटे 55 मिनट। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पटचित्र, ए पटचित्र कलमकारी मधुबनी, बी फुलकारी कलमकारी मधुबनी, सी कलमकारी पटचित्र बरली, डी फुलकारी मधुबनी बरली। तो इसका उत्तर है साथियों
डी फुलकारी, मधुबनी, बरली। अगला प्रश्न है साथियों, एक अलग राज्य में एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूल के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ए, स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। बी, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। सी, कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। डी, नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं, वे नए स्कूल के नियम से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर है साथियों बी, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ए, वर्चुअल बैकग्राउंड। बी, स्क्रीन साझा करना। सी, चैट में GIF। डी, ऑडियो कॉल। तो इसका उत्तर है साथियों सी, चैट में GIF। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ए, नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। बी, विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उसका चित्र बनाना। सी, जन्म देने वाले और अंडे निषेचन वाले पशुओं के बीच अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना। डी, बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना। तो इसका उत्तर है साथियों ए, नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ए, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। बी, शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यपुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना करते हैं। सी, जोड़े में छात्र EVS पाठ्यपुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। डी, एक पाठ को पूरा होने के बाद छात्र कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो इसका उत्तर है साथियों ए, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होता है। ए, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्या का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। बी, छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। सी, पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। डी, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेत
संकेतक बनाना। तो इसका उत्तर है साथियों ए, छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। अगला प्रश्न है साथियों, आप बहरेपन अगला प्रश्न है साथियों, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ए, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। बी, हम सभी की अलग अलग क्षमताएं हैं, बाधाएं होती है। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। सी, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हों तो आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों से आपकी सहायता करेगा। इसका उत्तर है साथियों बी। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोग के पास चुनौती होती है जहां वह सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है साथियों, उज्जैरा और शाहमीर ग्लोब व विश्व के विभिन्न बिंदुओं का देख रहे हैं। शाहमीर देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उज्जैरा, आकाश में तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यान में गई है। मैंने टीवी पर देखा है कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसे नज़र आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? ए, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बी, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? सी, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? डी, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? तो इसका उत्तर है साथियों ए, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों को कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे?
अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ए, छात्रों को। अगला प्रश्न, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ए, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। बी, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। सी, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। डी, यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। तो इसका उत्तर है साथियों बी। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझाना। अगला प्रश्न है साथियों, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? ए, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? बी, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं? सी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद हो? डी, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं? तो इसका उत्तर है साथियों ए। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? ए, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सकें? बी, अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं? सी, खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? डी, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर है साथियों डी, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तक और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव भी इन घटनाओं के कारण। सी, पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी? डी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। तो इसका उत्तर है साथियों बी, इन घटनाओं के कारण।
अगला प्रश्न, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए मुरब्बा, बी दही, सी घी, डी पापड़। तो इसका उत्तर है साथियों ए मुरब्बा। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए एक डाकघर, बी एक परित्यक्त इमारत, सी एक किराने की दुकान, डी एक नाली। तो इसका उत्तर है साथियों सी एक किराने की दुकान। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है साथियों। जय हिंद, नमस्कार।